ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सुहेर अहमद खान है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। मैंने एमबीबीएस नेशनल मेडिकल कॉलेज से की है और उसके बाद मैंने हाउस जॉब के बाद एमसीपीएस किया है मेडिसिन में, और फिर उसके बाद मैंने एफसीपीएस किया गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी में, साथ लीवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन के तौर पे भी काम कर रहा हूँ। अब मैं प्रैक्टिस दोस्त प्लाजा में कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे क्लिनिक का नाम अहमद गैस्ट्रो एंड लीवर क्लिनिक है, जहाँ पे मेरे पास जो मरीज़ आते हैं वो मैदा और जिगर और आंतों के तमाम मसाइल के साथ आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैटी लीवर। फैटी लीवर में जिस चीज़ पे हम ज़्यादा बात करेंगे वो ये है कि एक तो इसका मतलब क्या है, दूसरा इसकी वजूहात क्या है, साइन सिम्टम क्या है, बचने का तरीका क्या है और इसकी मेडिकेशन क्या है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो सबसे पहले जो इसकी मोस्ट कॉमन रीज़न है और इस टॉपिक को डिस्कस करने का मकसद खामखा इतनी जो और बीमारियां हैं उसमें से इसको टॉपिक को डिस्कस करने का क्या मकसद था, उसकी वजह ये है कि जो बाहर की ममालिक हैं, जैसे हमारे भी यूरोप है और अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जिगर ख़राब हो रहा था वो अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ की वजह से ख़राब हो, तो मतलब शराब पीने की वजह से। और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा जिगर ख़राब हो रहा था वो फैटी लीवर की वजह से ख़राब हो रहा था। पाकिस्तान में सबसे कॉमन रीज़न थी वो थी सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस बी और सी। ये अरकान को हमारी गवर्नमेंट ने अच्छी तरह से टैकल किया और उसको ख़त्म कर दिया। इस तरह अब जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे किसी के जिगर ख़राब हो सकता है, वो फैटी लीवर है, जिसको हम आजकल बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। बाहर के ममालिक में हो रहा है, इसको सीरियस ले रहे हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, हम इसको नॉर्मली ले रहे हैं। कोई भी अगर आप मरीज़ आ जाए और उसे आप कहेंगे फैटी लीवर है, तो वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे पेट के ऊपर भी तो चर्बी है, अगर मेरे जिगर के ऊपर चर्बी है तो डॉक्टर साहब वहाँ के लोग कहते हैं कोई मसला नहीं, ठीक है, और मैंने यरकान के टेस्ट भी करवाए थे तो वो मेरे नॉर्मल आ गए थे, तो इसका मतलब मेरा जिगर ठीक है। तो इसको वो सीरियस नहीं ले रहे। तो यही वजह है कि मैं आज एक आगाही मुहिम के तौर पर ये एक वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो फैटी लीवर है इसको हमें ईजी नहीं लेना बाहर के ममालिक में। और ये जैसे फैटी लीवर जो है वो जिगर की खराबी का वजह बन रहा है, तो अल्लाह ना करे अगले 4 से 5 साल में हमारा ये मसला एक बड़ा मसला बन के उजागर हो और फिर ये हमारे गले का फंदा बन जाए। तो उस वक्त सीरियस लेने से बेहतर है कि हम वक्त से पहले इसको ठीक करें। इसमें जो सबसे कॉमन वजह हो सकती है इसकी फैटी लीवर की, वो ये है कि हमारी फूड जो आजकल ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है आउटिंग का, फास्ट फूड लेने का, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, हम बिजी रूटीन में हैं, अपने आप को टाइम कम दे रहे हैं और बाकी मामलात को टाइम ज़्यादा देते हैं, और हमारी खुराकें कुछ ऐसी हो गई हैं, मतलब हम फैट ज़्यादा ले रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, इस वजह से हमें मोटापे की तरफ जाते हैं। और कुछ तो खानदानी वजूहत भी हैं, जैसे कि खून में आम लोग कहते हैं कि हमारे खून में चर्बी की मिकदार ज़्यादा है, तो कोलेस्ट्रॉल जब खून में ज़्यादा होएगा तो वो जिगर के ऊपर भी जमेगा, तो फैटी लीवर होगी। उसके बाद क्या होता है, हल्का हल्का पेट में दर्द, ये इसके साइन सिम्टम अलामात में आने, गर्मी महसूस होना, बेचैनी महसूस होना। लोग अमूमन जाते हैं अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, हेपेटाइटिस बी सी के टेस्ट कराते हैं, वो नॉर्मल आ गए, अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर, हर मरीज़ देख के फिर है कि अल्ट्रासाउंड फैटी लीवर। उसको पूछो तो वो कहता है कोई बात नहीं, अल्ट्रासाउंड वालों ने कहा था, वहाँ लोकल डॉक्टर ने कहा था आपकी जिगर पे चर्बी है, आप तो ठीक है और कोई मसला नहीं। हेपेटाइटिस बी सी के टेस्ट भी सर हमने करवाए, वो भी नॉर्मल। उनको बताना पड़ता है। यही वजह है कि आज हम ये वीडियो बनवा रहा हूँ मैं, कि उनको बताया जाए कि फैटी लीवर एक ईजी चीज़ नहीं है। अल्लाह ना करे ये वक्त के साथ साथ आगे सिरोसिस की तरफ चला जाएगा, और फिर अगर अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे किसी मरीज़ के जिगर ख़राब हो जाता है, तो उसमें फिर हमारे पास बेहतरी की कोई वजह नहीं रह जाती, किसी तरीके से हम उसको दोबारा ठीक नहीं कर सकते। फिर उस मरीज़ के लिए हमारे पास जो है यही रहता है कि हम उसे कहते हैं कि आप या तो ट्रांसप्लांट करवाएं, जो एक महंगा प्रोसीजर है, लेंथी प्रोसीजर है, या फिर हम उसे कहते हैं कि आप दवाइयाँ हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग खानी पड़े। तो अब आज हमें अपने आप को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। हफ्ते में ये भी हमें रिलैक्सेशन है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये है कि आप 7 में से 5 दिन एक्सरसाइज कर सकते हैं। डेली के आप 35 मिनट एक्सरसाइज करें, फास्ट फूड ना लें, मीठा कम खाएं, और कुछ मेडिकेशंस हैं उसमें अपना ख्याल रखें। अगर आपका
کولیسٹرول خون کا زیادہ ہے اس کو ٹھیک رکھیں, اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کریں, ہائپر ٹینشن کو کنٹرول کریں, ساتھ ساتھ آپ ریگولرلی اپنے ڈاکٹرس کو معائنہ کروائیں اور کائنڈلی اس چیز کو بڑا سیریس لیں. یہ کوئی عام چربی نہیں ہے جو کہ آپ کے پیٹ کے باہر جمع ہوئی ہے, یہ جگر کے اوپر چربی ہے, اس کو سیریس لیں. اگر اللہ نہ کرے ایک دفعہ لیور خراب ہو گئے تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہو پائے گا, آپ کے پاس ٹرانسپلانٹ کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں رہے گا. تو یہ بیسکلی ہمارا مقصد تھا جس کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی. اگر آپ میں سے یا آپ کسی بھی اللہ نہ کرے کسی فیملی ممبر کو یہ علامات ہیں تو آپ کسی بھی گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیپاٹالوجسٹ کو اس کے بارے میں چیک کروائیں, اس کو سیریس لیں. اگر آپ مجھ سے چیک کروانا چاہتے ہیں تو میرا کلینک دوست پلازا میں ہے, آپ آلو ڈاگ کے تھرو ٹائم لے سکتے ہیں اور اپوائنٹمنٹ اپنی بک کرا سکتے ہیں. شکریہ.